मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा से राइट समय पर आते हैं। ये हम भी लकी है इस मामले पे, हम हमेशा आपको राइट समय पे बुलाते हैं। संजीव सर, आज है बाजार के अंदर तेज गिरावट। इससे पहले भी बाजार का मूड खराब हुआ जब 18,000 टूट गया। अब आप हमको जरा बताइए, समझाइए, हमको करना क्या है, उनको क्या करना है जिनके पास 18,000 के ऊपर की निफ्टी है, और उनको क्या करना है जो अभी लेना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको भी प्रियंका को। तो देखिए, मार्केट 16,400 से 18,400 हो गई। 600 पॉइंट का करेक्शन बहुत शार्प और बहुत अनवारंटेड था। उसके लिए लोकल कोई कारण नहीं, ग्लोबल क्यूज हैं, डाउ हैज करेक्टेड, यील्ड्स हैव गॉन अप, बट ये सब ग्रोथ की निशानी है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में अंडर कंट्रोल है, इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, रुपी स्टेबल है। हमारे यहाँ कोविड का जो थर्ड वेव है, इट इज मोर और लेस इवनिंग आउट। तो मुझे बताइए, निराशा की बात क्या है? छह सेशन के बाद बजट आने वाला है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होएगा। इस समय क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिसकी कंपल्सिव सेल ऑफ था वो सब कुछ बेच रहा है। आज के लूजर देखिए, आईटी स्टॉक्स जो सबसे फेवरेबल स्टॉक्स थे, एचडीएफसी, बजाज ट्विंस। सो आई थिंक द सेलिंग इज ओवरडन, बट दैट्स टिपिकल ऑफ अ मार्केट। लीवरेज प्लेज आर गेटिंग कट आउट। लेकिन नंबर देखिए दिव्य जी, आज अभी 1 घंटा पहले मेरे से पूछे एशियन पेंट के नंबर वीक कैसे हैं? डिमांड देखिए, डिस्पाइट क्रूड एट 78, एशियन पेंट हैज बीन एबल टू इंक्रीज सेल्स। तो आई थिंक inflation is going to bite some of the consumer companies, but demand will make up for it. However, the silver lining is the banks which are outperforming, construction and stroke your infrastructure plays which will outperform. तो मेरे पे तो पूरी बास्केट है खरीदने के लिए, मैं तो वेट कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं यहीं पे आपको आज या कल में बॉटम, आज ही बन गया होगा बॉटम, मंडे से वापसी अच्छी है और बजट तक 18,300 के दर्शन फिर होंगे। बजट तक 18,300 के दर्शन हो जाएंगे। आपकी बास्केट अच्छी है तो सर आप मेरे को फिर ये बताइए, अपनी बास्केट में से खोले ना पिटारा और बताइए वो सारे शेयर्स। अगर आप मेरे को 4 शेयर भी बता देंगे तो मैं चारों शेयरों को अभी नोट कर लूंगा। आप प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे सबसे दमदार शेयर पहले बता दीजिए। मैं पूरी लिस्ट तैयार है, मेरे पास तो पेन भी है, मैंने हाथ में रखा है, आप बताइए, मैं लिख रहा हूं सर। तो देखिए 5-6 नाम बताऊंगा, उसमें आप सिप करना चाहे सिप कीजिए, लेकिन मिस मत कीजिए। आइशर मोटर के मैनेजमेंट ने 1350 रुपए में अभी ब्लॉक डील की थी 10 दिन पहले। रिजल्ट्स वर फेयरली इन लाइन। उन्होंने गाइडेंस दी कि देयर कुड बी एट्रिशन प्रॉब्लम। शेयर का भाव 13.5 से 1175 आ गया। आंखें बंद करके लीजिए HCL टेक, वापिस 1250 से 1270 का भाव। दूसरा पिक कमिंस इंडिया, द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक प्लेयर विच इज सीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड। कमिंस इज एन MNC, 945, 950 में लीजिए, you will get a target of 1,050. Third pick, Indian Oil, because Indian Oil is not only an OMC, it's also a downstream company, given that it's the controlling stake of Chennai Petro, और refining margins will be very, very strong क्योंकि pass on effect है। तो IOC at 124 is a no brainer, 135 का भाव। चौथा पिक है जो बजट के प्लेस है। बजट के प्लेस में मुझे लगता है आइशर मोटर विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी, बिकॉज जो फार्म इनकम की राइज आएगी और रिलीफ होएगा रूरल साइड में, वहां पे बुलेट इज अ वेरी बिग एस्पिरेशनल लेवल। और साथ में उनका जो सीवी बिजनेस है, दैट इज वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल, दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि डंपर ट्रक्स और सीवीज में दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। और तीसरा होएगा डिफेंस इक्विपमेंट में प्ले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 205.7 का भाव है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग। इसके नंबर्स बंपर आएंगे 28 तारीख को, हाईएस्ट डिविडेंड, और जो भी रिलीफ आया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफेंस विल आउट परफॉर्म। तो ये 6 शेयरों पे आप जरूर पैसा बनाएंगे, निवेश करने की सोचिए। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजीव जी, प्लेजर टू हैव यू। प्रियंका यार, और आपकी एनर्जी मार्केट्स को भी बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट आपका आना हमेशा हमारे व्यूअर्स के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होता है। बाजार में जब ऐसी लेवल्स देखने को मिलता है जहाँ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट बढ़ने लगती है, वहाँ संजीव जी की जब बात आने लग जाती है तो आई एम श्योर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता होगा। संजीव जी, लेकिन एक बार व्यूअर्स को ये भी समझाना जरूरी है, व्हाट हैज़ बीन योर ऑब्जर्वेशन? ये नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग है, हम ऊपर इतना बढ़ चुके थे, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर आप मानते हैं कि ग्लोबल क्यूज, क्योंकि लगातार बातें ऐसी भी हो रही है, बॉन्ड यील्ड रीजन हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ना हो, क्रूड हो, महंगाई हो, ये सारे ट्रिगर्स, आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इन ट्रिगर्स को?
ये ट्रिगर्स नहीं होंगे तो शेयर बाजार कैसे चलेगी? एक वन वे ट्रेजेक्टरी तो हो नहीं सकती. मार्केट्स आर मेंट टू क्लाइंब बॉल्स ऑफ वरी. देयर इज ग्रोथ बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड. इन्फ्लेशन इज हाई बिकॉज क्रूड इज हिटिंग 7 year हाई. क्रूड क्यों हाई है? बिकॉज देयर इज सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड रीओपनिंग इज वेरी ह्यूज. ए बी, इन्फ्लेशन इन यूएस has come also because of supply chain bottlenecks और उस कारण से Fed is removing the early tapering. इसका मतलब जो easy money था वो थोड़ा रुक गया है. But I have, in my observations in 30 years, whenever the Fed has started to tighten, the markets have only gone up. चौथा, आपका बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, आपके यहाँ अर्निंग्स भी स्ट्रांग है, तो दिस इज कंपल्सिव एफआई सेलिंग बिकॉज ऑफ repatriation for whatever reason. You should be using this decline to buy because you are getting quality stocks. आपको मैंने 5-6 नाम दिए, उसमें मैं जीएमआर बोलना भूल गया. जो जीएमआर इज नाउ प्योरली अ प्ले ऑन द एयरपोर्ट. उनका डीमर्ज हो गया. दिल्ली एयरपोर्ट इज डूइंग 4 times द बिजनेस इन दुबई. तो आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट, एरो सिटी, द सराउंडिंग एटमोस्फियर, जस्ट द ड्यूटी फ्री अल्कोहल सेल्स, ये कितना बूस्ट देने वाले हैं. तो ये शेयरों को लेने की चेष्टा कीजिए. रिलायंस के कल नंबर्स हैं. आई थिंक दैट विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन. द रिलायंस नंबर्स on GRM and refining and Jio will be the strongest ever, and I think that should put an end to this mini carnage which we have seen. राइट संजीव जी, ये बात हम कर भी रहे हैं कि जीआरएम्स बेहतर होंगे इस बार, और यहाँ सर रिलायंस को खरीदने की भी यानी सलाह दे रहे हैं संजीव जी. 2-3 सेक्टर्स पर और आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बजट से लेकर बात की जा रही है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को कोई बूस्ट मिल सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बूस्ट मिल सकता है. आपकी टॉप पिक्स इस सेक्टर से क्या रहेंगी? प्लस टेक्सटाइल स्पेस पर भी हमारी नजर है कि वहां पर भी जिस तरह से एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से इस स्पेस की साइकिल शुरू हो गई है, वहां पर आपकी नजर कहां होगी? तो ये 2 स्पेस पर अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगी? एक बार फिर से हम संजीव जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस जिस तरह से है, वो बाजार में एक जरूर निवेशकों का भरोसा लौटाने की के लिए काफ़ी है. कि आज उनका कहना है कि शायद ये आज जिस तरह की गिरावट देख रही है 17,700 के भी नीचे आएगा, तो शायद यहाँ पर एक इमीडिएट बॉटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्केट आर ड्यू फॉर अ बाउंस नाउ. कई सारे स्टॉक्स की उन्होंने बात की कि जिन पर आप खरीदारी कर सकते हैं, उन्हें फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन एक बार फिर से मार्केट के अगर लेवल की बात करें, क्योंकि आज हमने देखा कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए. संजीव जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं. अगर आप मेरा लास्ट क्वेश्चन सुन पाए हो, नहीं तो मैं दोहरा दूं. आई वाज सेइंग कि क्योंकि कई सारे सेक्टर्स और स्पेसेस पर बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन होती है, उस पर नज़र बनाए हुए थे निवेशक भी. 2 सेक्टर से मुझे आपका ओपिनियन जानना है. एक, क्योंकि हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कुछ यहाँ योजनाएं ला सकती हैं, यहाँ कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं. एक बात ये है, इस सेक्टर पर अगर आपकी नज़र है तो यहाँ कौन सी आपकी फेवरेट पिक है? और दूसरा, टेक्सटाइल स्पेस, जैसे अब काफ़ी सालों की कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बाउंस बैक देख रहे हैं हम सेक्टर में. अगर आप उस स्पेस को भी कवर करते हैं तो वहाँ आपकी पिक्स क्या रहेंगी? हाँ बिल्कुल. तो हाउसिंग में आप जानते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल ये बहुत बड़ा मंत्रा रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट का, और उस कारण से आई थिंक रियल एस्टेट प्राइसेस आर ऑलरेडी मूविंग अप इन टैंडम विद राइज इन गोल्ड एंड स्टॉक्स. तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज आर माय प्रेफर्ड पिक्स. एचडीएफसी, the main mortgage company, becomes a very very big beneficiary क्योंकि volumes are rising. साथ में एज अ डार्क हॉर्स आप LIC हाउसिंग ले सकते हैं. लेकिन उससे ज्यादा प्रियंका, स्टील, सीमेंट प्राइसेस आर अगेन गोइंग टू गो अप. और आप जानते हैं कार्टलाइजेशन है. अंबुजा के पास, अल्ट्राटेक के पास 114 मिलियन टन कैपेसिटी है, और उनके रिजल्ट्स इतने शानदार थे कि अल्ट्राटेक का भाव मुझे 10,000 दिखता है इस साल में. तो अल्ट्राटेक, अंबुजा को लीजिए, टाटा स्टील और सेल को लीजिए, बिकॉज दीज आर द इनपुट कॉस्ट. और साथ में आपने जिक्र किया टेक्सटाइल्स का, तो टेक्सटाइल्स में भी हम जानते हैं कि चाइना के साथ यूएस की प्रॉब्लम से चाइना टेक्सटाइल प्राइसेस हैव गॉन अप. यार्न एंड कॉटन प्रोड्यूसर्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल. तो यहाँ पे मेरा पिक होएगा राजस्थान स्पिनिंग और नार स्पिनिंग और मोंटी कार्लो. अब ये शेयर्स काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन आप इनमें निवेश करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया आएगी इस साल में. राइट.
संजीव जी नमस्कार, अजय ऑल्सो ज्वाइनिंग यू। मैं आपसे एक डिफरेंट सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे आपको फॉलो करते हैं, हमारे स्वदेश में भी आते रहते हैं। मैं एक थोड़ा बिहेवियर, मार्केट में कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूँगा, एक डिफरेंट एंगल। वो ये है कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो फायदे की, जो सिर्फ बुलिश कॉल्स देते हैं लोग, उनकी तरफ ज़्यादा चीयरिंग होती है, लेकिन मार्केट में इंटरमिटेंट करेक्शन भी उतना ही पार्ट है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी का जितना कि अपवर्ड मूवमेंट्स। क्यों ना हमें एक मैच्योर इन्वेस्टर के चलते करेक्शंस को भी एक वेलकम की तरह देखना चाहिए कि अच्छे भाव पे मुझे अच्छे स्टॉक कम यूनिट, ज़्यादा यूनिट कम भाव पे अक्यूमुलेट करने को मिलेंगे। क्यों ये मानसिकता बन गई है कि करेक्शन के बारे में या कोई भी साइडवेज मूवमेंट के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए या कुछ नेगेटिव टर्म है? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल अजय, यू आर परफेक्टली, यू हिट द नेल ऑन द हेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। द ट्रेडर ट्रेड्स द प्राइस, उसको भाव के साथ चलना है, और इन्वेस्टर को नीचे के भाव जहां मिले उसको एक्यूमुलेट करना है। अगर करेक्शन नहीं होए तो मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी नहीं आएगी और आप पैसा कैसे कमाओगे? अगर ये एफआई जो बेच रहे हैं बजट के बाद वापस बाइंग आई तो फिर वापस 19,000 हो जाएगा। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। दे वर्ड आउट द बॉयज फ्रॉम द मेन। इस कारण से हमने 18,200 के ऊपर सबको कहा बातों पे मत जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, घर पैसा ले जाइए, करेक्शन आएगा तो फिर मिलेगा। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है अजय जी। अगर आप 8,000 से भी करेक्शन की वेट करते गए या प्रॉफिट बुक किया तो वापस आपसे 18,000 देखा नहीं जाएगा। जो इन्वेस्टर है उसको अपना एसेट एलोकेशन ठीक करना है। जो ट्रेडर है वो भाव के साथ सौदा करता है। जब बाजार में वीकनेस आए तो बेच दे, जब बाजार में तेजी आए तो खरीद ले। ये तो एक कांस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग का, बुल और बेयर का ये कांस्टेंट एट्रिशन चलता है। एंड करेक्शंस आर ऑलवेज पार्ट एंड कोर्स ऑफ अ बिग बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात मैं निकालना चाह रहा था कि कई बार लोग बुलिश व्यूज को मिक्सअप करते हैं। अगर संजीव बुलिश हो रहे हैं इस समय तो वो एक स्ट्रक्चरल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर राउंड द कॉर्नर थोड़ा चले हुए प्राइसेस पे 17,000 के नीचे से एक 18,300 तक का मूव आ गया है ऑलरेडी और वहां से कोई करेक्शन आता है तो एक तो नेचुरल मूव है मार्केट का। चलिए एक और बात करते हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट हल्का हल्का मेल्ट हो रहे हैं, स्पेशली हाईली वैल्यूड, रिचली वैल्यूड ग्लोबल टेक कंपनीज। इनफैक्ट अगर स्मॉल कैप से बात करें तो हमारा मार्केट तो स्मॉल कैप मिड कैप लाइफ टाइम हाइस पे आ गया था, लेकिन रसल 2000 जो यूएस स्मॉल कैप है वो करीब 16-17% टॉप से नीचे। तो अगर संजीव जी नेक्स्ट 2-4 महीने में इस तरह का करेक्टिव फेज ग्लोबल मार्केट पे मंडराता रहता है और हम भी शायद हमारे गेन्स भी कैप रहे ऐसे टाइम में, तो ऐसे में आप पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, देखिए, ग्लोबल क्यूज हैव अ प्ले ऑन अस। लेकिन आज आपको बताता हूं अजय, विच इज अ स्टार्टलिंग रेवलेशन। द हैंगसेंग इंडेक्स इज अप 4% इन द लास्ट 1 वीक और वो एक अंडर परफॉर्मर इंडेक्स था। तो इट्स टेलिंग मी दैट समवेयर इन द वर्ल्ड ग्रोथ इज कमिंग बैक। चाइना में आज कमोडिटी प्राइसेस देखिए, कॉपर, आयरन और एवरीथिंग इज हिटिंग न्यू हाइज। और यूएस में बिकॉज ऑफ द फेड एंड द अनसर्टेनिटी, till the Fed comes next week and indicates this will be the course. They have got oversold. The Nasdaq is got down 10% because it was a very, very, big play on lower rates. अब ये एक constant attrition and sectoral change होते रहता है अजय जी। लेकिन इंडिया में मेरे को लगता है mid caps are still to find their place in the sun. They have weathered the storm well. Cost of money for us remains reasonably low. And we think the budget can again set the cat amongst the pigeon as it gives more emphasis on growth rather than care about the fiscal. और ये गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी प्रूव कर दिया है। सो यू डोंट वांट टू बी अंडर इन्वेस्टेड बट यू वांट टू बी पार्टिसिपेटिंग। तो अच्छे शेयर स्टॉक्स में बने रहिए। डोंट लुक एट द कीप लुकिंग एट द रेयर गार्ड इफ यू आर अ ट्रेडर। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये जो करेक्शंस हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं अभी भी कहता हूं 20-22 हजार इंडेक्स अप्रैल एंड तक, मई में जरूर आएगा। उस दौरान ये करेक्शंस तो टू एंड फ्रो होती रहेंगी। मगर अगर अब हमने 20% ऊपर जाना है तो ऑल करेक्शन शुड बी यूज्ड टू अक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स।
संजीव जी, मानसी दवे दिस साइड, वेलकम टू दी शो। अब तक आपको सुना है, आज आपसे हम बात कर रहे हैं और बात करने का जो मौका मिला है, सबसे पहले यही आपसे कहना चाहूंगी कि जो पॉजिटिव नजरिया आप लेकर आते हैं, जब निवेशक ट्रेडर को हर तरह की स्ट्रैटेजी आप सुझाते हैं, उसी से समझ आ जाता है कि किस तरह से बाजार के दिग्गज जो है मार्केट्स को पोटेंशियल अच्छी तरह से समझते हैं। इसी नोट पर आपसे जब हमने ग्लोबल मार्केट सेटअप के लिहाज से मार्केट को समझने की कोशिश की, बजट को टच किया हमने 2-3 सेक्टर्स को लेकर, क्योंकि हम सिर्फ 12 दिन यहाँ पर खड़े हैं, 12 दिन के बाद बजट देखने वाले हैं हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए होता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए होता है। अब यहाँ से लेकर निवेशकों को एक बार, क्योंकि हम लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी देख रहे हैं, किस तरह से आप एक असर्टिव अफर्मेटिव स्ट्रैटेजी बनाकर कह पाएंगे, या फिर निवेशकों को क्या कुछ कहेंगे यहाँ से लेकर, क्योंकि बजट से पहले कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिस पर बातचीत करते हैं। हमने भी हमारी खास पेशकश, खास सीरीज बजट को लेकर शुरू कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विस, हर सेक्टर को लेकर हम यहाँ पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मोनेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट, ये सारी चर्चा होने वाली है पिछले आने वाले कुछ ही दिनों में। क्या लगता है यहाँ से लेकर अगले 12 दिनों तक निवेशकों को किस तरह से एक स्ट्रैटेजी, एक आउटलुक अपनाना चाहिए? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मानसी जी, बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन 12 दिन नहीं है माय डियर, जस्ट 6 सेशंस हैं। तो हम तो 6 दिन, 6 मार्केट के दिन मान रहे हैं, जहां रोज बैठना मुश्किल होता है, बाकी दिन तो छुट्टी है। तो 6 सेशन आपको काटने हैं, और अगर आपको 18,300 देखना है तो ये 6 दिन मानसी जी आपको अपने आप को टाइट पकड़ के रखना है। दूसरी बात, ये बाजार फॉरेनर्स का नहीं है, ये हमारी रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रेंथ है। 11,000 करोड़ का सिर्फ हर महीने आ रहा है। The retail investor is showing where the money is. Don't go by FI flows. Don't go by talks who talk with suits and boots with me. You have to go on the realization. अगर सरकार ने डेट पे, कैपिटल गेन टैक्स पे कोई भी रिलीफ दे दिया, ये मार्केट 22,000 जाएगी। 3, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही क्लियर कर दिया था, वी आर इनटू ग्रोथ and we are going to counter all positive steps for increasing employment, infrastructure spend. And fifthly, not last, कि सबसे बड़ा source of capital क्या है? The capital markets, whether it's primary, secondary or the mutual funds. So वहां पे जरूर बढ़ावा आएगा, और hats off and kudos to the retail investor who is putting his money where his mouth is. So again I reiterate, 6 trading sessions है, बने रहिए, 18,300 आने वाला है मानसी जी। ऑल राइट संजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी एकदम आप जोश भर देते हैं हम सब में अपने कमेंट्री के साथ। भले ही बाजार करेक्टिव लग रहा है, लेकिन आपसे बात करने के बाद लग रहा है कुछ खास बात नहीं है, वापस रिबाउंड आ जाएगा जल्दी।